नमस्कार। सोयाबीन की वैरायटी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम सोयाबीन की एक-एक वैरायटियों के बारे में जानेंगे कि ये वैरायटी आपको लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ नई वैरायटियों की बहुत ज़्यादा हाइक बन जाती है, हम बहुत महँगा बीज खरीद लेते हैं और वो वास्तव में उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाती हैं और हमें नुकसान हो जाता है। तो हम अनबायस्ड होके इस वीडियो श्रृंखला में हर वैरायटी के बारे में जानेंगे। वैरायटी का जो डाटा है वो क्या कहता है, किसान फीडबैक क्या कहता है और लास्ट में मैं मेरा भी उसमें ओपिनियन रखूँगा और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इन वैरायटी के बारे में आपकी जो भी राय है प्लीज़ आप बेबाक कमेंट में लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं एनआरसी 150 को। ये वैरायटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च से निकली है पिछले साल। इस वैरायटी की काफ़ी मार्केट में डिमांड है। पिछले साल बहुत महँगा बीज इसका मार्केट में बिका। ये वैरायटी दरअसल सेमी डिटरमिनेट टाइप की यानी फलियां आती रहेंगी और ऊपर फूल भी आ जाएंगे। 2 फीट प्लस इसकी हाइट रहती है। औसत उपज इसकी 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मानी जाती है। पर मेरे ख्याल से जो मैं प्लॉट देखे हैं उस हिसाब से ये वैरायटी 18 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी औसत है, पर इससे प्लस ही आपको उपज देगी। फलियां रोएदार हैं, सफ़ेद रंग के फूल हैं इसके और इसको खासकर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए सूटेबल पाया है, यानी कि इसकी जो फलियां लगती हैं वो करीब आधा फीट ऊपर से लगती हैं, तो कंबाइन से आप इसको कटवा सकते हो। सेटरिंग नहीं होती है। हाइट 2 फीट प्लस होते हुए भी आड़ी नहीं गिरती है। उसका रीज़न ये है कि इसका तना मजबूत बताते हैं और गांठों के बीच की दूरी इंटरनोड स्पेस कम है। चारकोल लोड जो सोयाबीन की एक मुख्य समस्या है उससे ये प्रतिरोधी है। येलो मोज़ेक वायरस से मॉडरेटली रेजिस्टेंस है, ये मध्यम प्रतिरोधकता इस वैरायटी में है। इसके अलावा ये रेनफेड एरिया के लिए सूटेबल है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में आप इसको ग्रो कर सकते हो। और कई बार ये भी कुछ निकल के आता है कि ज़्यादा पानी है वहाँ भी ये वैरायटी ठीक परफॉर्म कर लेती है और एक मॉइस्चर का स्ट्रेस है उसको भी ये सहन कर लेती है। खासकर सेमी डिटरमिनेट होने का ये फ़ायदा मिलता है। मॉइस्चर स्ट्रेस यानी कोई भी स्ट्रेस आता है तो फूल लगातार आता रहता है, तो वैरायटी बहुत ज़्यादा पिटती नहीं है। और जहाँ तक इसकी अवधि की बात है तो आंकड़ों के अकॉर्डिंग इसकी 91 दिन की अवधि मानी जाती है, पर मेरे ख्याल से ये 95-100 दिन या से कम तो नहीं लगी फील्ड कंडीशन में, क्योंकि ये अलग-अलग जगह की अपनी सिचुएशंस होती हैं। और जहाँ तक फार्मर फीडबैक की बात है तो ये नई वैरायटी है, बहुत ऑनेस्ट और रियल फीडबैक अभी तक है नहीं। वो उसको इस साल आएगा। आपको क्या सावधानी रखनी है इस वैरायटी में? नई वैरायटी है, बीज उपलब्धता की कमी है। यदि सोर्स आपका ऑथेंटिक नहीं है, जिस भरोसेमंद सोर्स नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इसका बीज ना खरीदें, क्योंकि बीज हो सकता है इस साल लोग महँगा दें, तो कम क्वांटिटी में बीज खरीद लें, उसी से अपना बीज तैयार कर लें और आगे के सालों में आप इसके ऊपर जा सकते हो। आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, आपका बीज भी तैयार हो जाएगा। ये नहीं कि 20-50 बीघा का आपने कहीं से बीज ले लिया, बहुत महँगा और आपने कर दिया। कोई भी वैरायटी एक सिंगल फैक्टर होता है, वैरायटी से ही उत्पादन नहीं आ जाता है। हाइट ऊंची है, वैरायटी को इसको लगाएं तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए, रो स्पेसिंग। फिर मैं कह रहा हूँ कि नई वैरायटी जब आती है तो बहुत हाइक बन जाती है, कई बार उसको वास्तव में उतना दमबाजी नहीं होती है। तो इसलिए इस साल किसानों का रियल फीडबैक आ जाने दीजिए, उसके बाद में ही आप लार्ज एरिया पे जाएं, कुछ एरिया में लगा लें, अपना बीज बना लें। और कोई भी वैरायटी बुरी नहीं होती, जो वैरायटी रिलीज होती है वो अच्छी है, उसमें कुछ खास गुणधर्म है, इसीलिए वो रिलीज की जाती है। गुणधर्म की जहाँ बात आ गई, एक खास चीज इस वैरायटी में ये भी है कि इसमें लिपोक्सिनेज 2 नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये सोया प्रोडक्ट के लिए बहुत ठीक है, खासकर टोफू वगैरह के लिए, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में गंध नहीं आती है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी लाभप्रद होगी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि आपका अनुभव है तो अच्छा बुरा जो भी फीडबैक होगा, बाकी किसान आपके फीडबैक से सीखेंगे।